नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी का क्लास 10 ज्योग्राफी का 5 नंबर क्वेश्चन मैप का क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको पूरा करके जाओ। पहला देखिएगा प्रमुख नदियाँ, इंपॉर्टेंट रिवर्स। नदी में आपको नंबर 1 याद करना है ब्रह्मपुत्र। यहाँ से निकलती है, और यहाँ से होते हुए इधर से होते हुए और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इसको याद रखिएगा, पहला है ना। और सेकंड आपको तैयार करना है इंडस को। यहाँ से निकलती है, और यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए अरेबियन सी में गिर जाती है। इसको याद रखिएगा। और थर्ड आपको याद रखना है गंगा। देखो यहाँ से निकलती है गंगा, और यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए इस प्रकार से, और यहाँ गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में, है ना। उसके बाद याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया और कावेरी। ये 3 नदी जो है साउथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, है ना। अब आगे देखिएगा प्रमुख मिट्टी, इंपॉर्टेंट सॉइल, है ना। इसमें आपको तैयार करना है एलुवियल सॉइल, यानी जलोढ़ मिट्टी, और रेड सॉइल यानी लाल मिट्टी, और ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी। अब 3 चीज़ को यहाँ पर आपको एकदम अच्छा से इसका लोकेशन को याद रखना है, ठीक है ना। एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, रेड सॉइल, लाल मिट्टी, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, है ना। नंबर 1 देखिए एलुवियल सॉइल का लोकेशन, जलोढ़ मिट्टी का लोकेशन कहाँ पर है, तो याद रखिएगा यूपी ला हिस्सा, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यूपी ला पार्ट देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर मिलता है आपका एलुवियल सॉइल, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा सेकंड, रेड सॉइल, लाल मिट्टी, ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है झारखंड और उड़ीसा में, झारखंड प्लस उड़ीसा में इसका लोकेशन याद रखिएगा, है ना। उसके बाद देखिएगा थर्ड, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, तो ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा इस एरिया में, महाराष्ट्र एरिया में आपको मिलेगा, ठीक ना। अब आगे समझिएगा मिनरल एरिया, खनिज क्षेत्र। यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट है मिक्का, अब्रक, है ना, अब्रक, मिक्का बोलते हैं अब्रक को, तो ये कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा अजमेर में, और बीकानेर जो कहाँ पर है, राजस्थान में, और बिहार में गया, और झारखंड में हजारीबाग, इसको याद रखिएगा, 2 लोकेशन, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें आपका इंपॉर्टेंट है कोयला क्षेत्र, कोयला क्षेत्र यानी कोल एरिया, तो यहाँ याद रखिएगा झारखंड में आपका इंपॉर्टेंट है बोकारो और झरिया, और उड़ीसा में आपका मिलेगा तलचर, है ना। अब आगे देखिएगा परमाणु ऊर्जा स्रोत, न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स, यहाँ पर याद कीजिएगा रावत भाटा, राजस्थान में है, कैगा यहाँ पर, और तूतीकोरिन और तलचर, यहाँ पर, है ना, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इंडस्ट्रीज, उद्योग, इसमें आपको देखना है सूती कपड़ा का, सूती कपड़ा का, कॉटन टेक्सटाइल का, है ना, इसको लोकेशन देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद देखिएगा आयरन स्टील प्लांट, लोहा और इस्पात संयंत्र, यहाँ याद रखिएगा बोकारो का, जमशेदपुर का, राउरकेला का, भिलाई हो गया, और आपका सलेम का, याद रखिएगा। अब आगे देखिएगा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इसमें आपका इंपॉर्टेंट है नोएडा का, नोएडा का हो गया, जयपुर का, इंदौर का, और आपका हो गया कोलकाता का, और हैदराबाद का, और चेन्नई का, और बेंगलोर का, है ना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा नेशनल हाईवे, है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग, इसमें आपको 3 लोकेशन तैयार करना है, नंबर 1, याद रखिएगा गोल्डन कोलेट्रल, स्वर्णिम चतुर्भुज, और सेकेंड आपको तैयार करना है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण गलियारा, ठीक है ना, और थर्ड आपको तैयार करना है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, पूर्व पश्चिम गलियारा। उसके बाद देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और समुद्री पतन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सी पोर्ट, है ना। इसमें आपका इंपॉर्टेंट है सी पोर्ट, समुद्री पतन, यहाँ देखिएगा विशाखापत्तनम का, और तूतीकोरिन का, और मुर्मू गांव का, ये 3-4 लोकेशन आप अच्छा से याद कर लीजिएगा, ठीक है।